मुसलमान के जो कानून पर्सनल लॉ है जो है। पर्सनल लॉ है उसी पे हम चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप खुश नहीं हैं? हम खुश नहीं हैं। अगर वो तलाकशुदा है तो इस पर आप क्या कहना है? कर सकती है, सही फैसला सुनाया? फैसला सही मिलना चाहिए। तलाक क्यों देगा आदमी? जब खर्चा सारी उसको उठाना ही है तो उसको ऐसे ही छोड़ दे, तलाक न दे, खर्चा देते रहे। कोर्ट ने तो अपने हिसाब से दिया है और ये जो फैसला है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का है। क्या मिलना चाहिए बस। इसलिए ज़रूरी करिए, फैसला अच्छा करिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला ही। हम तो भैया मौलाना के तरीके पे चलेंगे, वही जो हमारे पहले से आता चला आया है वही। मौलाना साहब होते हैं वो जो निकाह पढ़ाते हैं उसमें मेहर का जो कि सिग्नेचर कर देता है इतना मेहर आपको मेहर देना पड़ेगा। तो आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? हाँ, अगर सबको हो रहा है, बराबरी से सबको देख रही है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम हसन रजा है, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर और आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि मुस्लिम महिला भी जो तलाकशुदा है वो अन्य धर्मों की तरह ही गुजारा भत्ता पाने के हकदार है। पहले ये होता था कि पर्सनल लॉ के अनुसार गुजारा भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सिर्फ सेकुलर कानून ही चलेगा इस मामले में। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जुड़ते हैं और वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं जानते हैं। अगर भत्ता ही देना है ज़िंदगी भर तो तलाक ही क्यों दे आदमी? तलाक क्यों देगा आदमी? जब खर्चा सारी उसको उठाना ही है तो उसको ऐसे ही छोड़ दे, तलाक न दे, खर्चा देते रहे। लोग बोल रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाती है और इसकी वजह से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती है, इसकी वजह से पैसे की ज़रूरत होती है उनको। देखिए, पैसे की ज़रूरत तो बिल्कुल होती है, लेकिन हम मुसलमानों में इस्लाम के अंदर जो है कि औरत को आज़ादी है दूसरी शादी करने की। तो और उसके फिर जो है घर वाले भी होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप की प्रॉपर्टी में से भी उसका हिस्सा होता है। और जो है हमारे यहाँ शायद यहाँ दिल्ली में ना हो मगर और जगह पर जो है बोर्ड बने हुए हैं जो ऐसी औरतों के जो है वजीफ़ा बनते हैं उनके लिए, तो सारा उसका प्रावधान है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मान लीजिए कि 50 साल की मुस्लिम महिला को तलाक दे दी जाती है तो फिर वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी बिना गुजारा भत्ते के? 50 साल की औरत को तलाक होती है अगर तो उसके बच्चे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब पर जिम्मेदारी, शरीयत ने उनको जिम्मेदार बनाया है उनको खर्चा उठाने के लिए। उनकी उसकी अपनी प्रॉपर्टी में से माँ बाप का हिस्सा मिलता है, उसको शोहर की उसमें से औलाद की प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा है उसका। फिर जो है जो शरीयत बोर्ड जो है उसको जिम्मेदार बनती है इसको खर्चा उठाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में इस मामले में पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, सेकुलर कानून ही चलेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन शरीयत बोर्ड एक अलग से जो है मतलब हमारा कानून के अंदर भी ये है कि शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है उसका अलग से जो है तो उसके हिसाब से होना चाहिए। अब सुप्रीम अब नए फैसले आएंगे तो भाई वो तो शाहबानो केस के अंदर जो इतना बड़ा मामला हुआ था उसकी क्या ज़रूरत थी? फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो शाहबानो केस का विरोध करते हैं। अब विरोध तो पता नहीं हर चीज़ का हो ही रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई बोर्ड और भी तो पर्सनल लॉ है, उनके खिलाफ क्यों नहीं होता? पर्सनल लॉ तो सबके हैं, सब जब कोर्ट के अंदर बाकायदा कानून के अंदर प्रावधान है कि अलग से पर्सनल लॉ का अलग से होगा तो उसके हिसाब से फैसला होना चाहिए। अब आपको ये नहीं लगता कि देश में एक जैसा कानून होना चाहिए सभी के लिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो? देश में एक जैसा कानून तो है लेकिन पर्सनल लॉ सबके अलग अलग होते हैं। उसकी जो है कानून ने जो है इजाज़त दी है कि पर्सनल लॉ के तहत आदमी अपनी ज़िंदगी गुजारे, बाकी जो सिविल जो कानून है उनके लिए सब पर यकसा है, सब मानते हैं उसमें। ठीक है, आप इस फैसले से खुश नहीं है? क्या तो खुश होगा आदमी? मुसलमान खुश हो ही नहीं सकता। आप कैसे खुश हो जाएगा आदमी? पर्सनल लॉ के ऊपर आप जो तरह तरह की पाबंदी लगाओगे तो खुश हो ही नहीं सकता आदमी कोई भी। तो देश की मुस्लिम महिला तो खुश होगी? कैसे खुश होगी मुस्लिम महिला? कभी भी खुश नहीं होगी, खुश हो ही नहीं सकती वो। कि उनके फ़ायदे की बात है ना ये? उसमें फ़ायदा नहीं, उसमें नुकसान है। उसमें नुकसान है, आदमी फिर उसको तलाक नहीं देगा, टॉर्चर होती रहेगी, वो वहीं पर पड़ी रहेगी वो। जब आदमी नहीं बनती तब तलाक जब भी होगी ना, है ना? अगर वो मतलब तलाक होनी नहीं चाहिए फिर वो। जब तलाक के बाद गुजारा भत्ता ही देना है तो मुस्लिम पुरुष तलाक नहीं देंगे और टॉर्चर करते रहेंगे। तलाक होगी नहीं उसको, फिर वो महा दुख में है, वहीं पड़ी रहेगी वो कि मैं तलाक दूंगा नहीं उसको, तो सारी ज़िंदगी दुख में अपना खर्चा लेती रहे, बर्दाश्त करती रहे, फिर तो यही होगा ना। आपका नाम क्या है? नज़र हाशमी। इस कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस कोर्ट के फैसले को हम ये देखते हैं कोर्ट ने तो अपने हिसाब से दिया है और ये जो फैसला है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का है और मुसलमान तो जो उनके पर्सनल लॉ में कहा गया है कुरान में, हदीसों में,
उसको बेहतर समझता है, उसे मानता है। बस कोर्ट ने तो अपने हिसाब से दिया है, कानूनी हिसाब से। पर्सनल लॉ के अनुसार पहले ये था कि जो मुस्लिम महिला जिसके पास बच्चा नहीं है तो वो 3 महीने तक गुजारा पाने के हकदार थी। वहीं अगर उसका छोटा बच्चा है, अगर उसका भरण पोषण नहीं कर सकती है तो 2 साल तक गुजारा भत्ता मिलता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से हिंदुओं को और बाकी धर्मों को मिल रहा है उसी तरह से मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो इस फैसले से आप खुश नहीं है क्या? नहीं, देखिए, खुश की तो बात ये है, हम तो अपना पर्सनल ना मानते हैं। अब कोर्ट का जो फैसला है ठीक है, वो कानून है, अब उसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कोर्ट को। तो आप चाहते हैं कि पर्सनल लॉ को के कानून के अनुसार निर्णय देना चाहिए? बिल्कुल होना वही चाहिए। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि देखिए, जो पर्सनल लॉ है वो तो एक शरीयत है और उसको जो फॉलो करते हैं मानेंगे उसे, और कानून जो फैसला करेगा वो अपने हिसाब से करेगा। आपको ये नहीं गलत नहीं लगता है कि 3 महीने का गुजारा भत्ता पहले मुस्लिम महिलाओं को मिलता था और जिसके पास बच्चा है उसको 2 साल के लिए गुजारा भत्ता मिलता था, तो उनको लंबे समय के लिए मिलना चाहिए? आपको ये नहीं लगता? देखिए, ये हम तो जो कह दिया गया उसे मानते हैं, पर्सनल लॉ को। वो जो कह दिया वो सच है, अटल है। और ये कोर्ट का फैसला कानूनी किताबों के होते हैं, अब उनकी अपनी राय होती है, कोई उसमें वो नहीं है, अब वो समझे। कोर्ट का कहना है कि देश में पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, इस मामले में धर्मनिरपेक्ष कानून ही चलेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई, पर्सनल लॉ तो ये तो कानून में जब ही कह दिया था, जब बना था सन 50 में, तभी कहा था ये पर्सनल लॉ अलग है, ये जो मानते हैं मुसलमान उस पर चलेंगे। ये तो तभी फैसला हो चुका था। अब बाद में ये चेंज करती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से, तो वो एक अलग मैटर है। अच्छा, मुस्लिम महिला का शादी होती है और उसके बाद तलाक हो जाता है और 3 महीने का ही गुजारा भत्ता दिया जाता है, तो फिर मुस्लिम महिला कहाँ जाएगी? लोग सवाल ये कर रहे हैं। भाई देखिए, जाने की तो बात ये है कि जाने की ज़रूरत नहीं। तलाक लो क्यों, आपस में स्टैंडिंग से रहो, मिलजुल के। तलाक होती कहाँ है? हमारे ख़ानदान इतना है बड़ा, हमने तो किसी की आज तक देखी नहीं, इतनी उम्र हो गई तलाक ही नहीं हुई। एक ही बीवी है, एक ही मियाँ है और हंसते खेलते गुजार देते हैं ज़िंदगी और इसी में मर जाते हैं जब वक्त होता है। देश में 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर 1-2% भी तलाक होता है तो 25 लाख लोगों का तलाक होता होगा, तो उन लोगों को तो ज़रूरत होती होगी ना? भाई, ज़रूरत तो देखो सबको है और बिना तलाक के भी ज़रूरत है। पैसा तो सबको चाहिए, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलती है। बस बाकी हम तो कानून जो पर्सनल लॉ है वो अटल है, अपनी जगह है, सीधी बात ये है। तो आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाते हुए पर्सनल लॉ को ध्यान में रखना चाहिए था और इस तरह से फैसला सुनाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि CRPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला भी हिंदुओं की तरह गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है अगर वो तलाकशुदा है। तो इस पर आप क्या कहना है? कर सकती है। हाँ। सही फैसला सुनाया? फैसला सही मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, सही है। आपको ये फैसला सही क्यों लग रहा है? क्योंकि बिद्दत के बाद में कैसा है, तुरंत तो निकाह होता नहीं, उसके बाद में रिश्ता जमेगा, फिर जब तक उनके खर्चे के लिए उतार होना चाहिए ना, इसलिए ज़रूरी करिए फैसला, अच्छा करिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला लाइए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में सेक्युलर कानून चलेगा। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि जो लॉ पर्सनल लॉ था उसकी जगह सेक्युलर कानून चलाया जाएगा इस मामले में? संविधान में जो लिखा हुआ है तो वो हिसाब से चलना चाहिए ना, सेकुलर की ज़रूरत तो नहीं समझना चाहिए। हाँ, जो संविधान में लिखी भी है समझना पहले बात से, वो हिसाब से होना चाहिए फैसला। जी, आपका क्या कहना है इस फैसले पर? क्या मिलना चाहिए बस। मुसलमान के जो कानून पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ है, उसी पे हम चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप खुश नहीं हैं? हम खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि देश में सेक्युलर कानून ही चलेगा, पर्सनल लॉ नहीं चलेगा इस मामले में। नहीं चलेगा तो वो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो भी तो मतलब हमारे जो कानून में है ना, वो कानून तो हमको मतलब ये दिया है ना, हमको शक दिया होगा कि यही कानून चलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ, वही उसी पर हम चलेंगे, कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम महिला जब तलाकशुदा हो जाती है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से गुजारा भत्ता देना बहुत ज़रूरी है।
नहीं मुश्किल ना, उसके लिए अच्छा ही होगा, इसलिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ या हदीस या कुरान से जो कहा गया है वही सही है मुसलमान के लिए, वही मुस्लिम इंसान के लिए। आप इस फैसले से खुश है या नहीं? हम तो भाई मौलाना के तरीके पे चलेंगे, वही जो हमारे पहले से आता चला आया है वही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके अनुसार जो पहले मुस्लिम महिला जो तलाकशुदा थी, पहले 3 महीने के लिए गुजारा भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हिंदुओं की तरह ही गुजारा भत्ता लंबे समय के लिए दिया जाएगा। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात कि देखिए मुस्लिम में पहले से दिया लो है और कुरान के हिसाब से चला जाता है। मुस्लिम जो कि मुस्लिम लोग हैं वो कुरान के हिसाब से चलते हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो सरकार ये जो कानून जो ला रही है, जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान आप जो बोल रहे हैं ये भत्ता ये दिया जाता है। जो शादी में जो निकाह होती है ना उस टाइम में वो लिखा जाता है, समझे। तो ये कानून बनाने से बेफालतू है। ऐसे भी उसमें जो है जो कि उनकी जो मुस्लिम की बुक होती है हॉली बुक, उसमें दिया गया है, समझे। तो ये कानून बेफालतू का बन रहा है ना, इसमें कौन सा नया चीज़ चेंज कर रहे हैं। वो तो मुस्लिम में पहले से धरा हुआ है, उसमें कहा गया है और वो फॉलो भी करता है मुसलमान। तो अब क्या चेंजेस, कोई तो हमको चेंजेस नहीं लग रहा है उसमें। कई रकम है वो पहले से तय की हुई होती है, समझे। जब शादी होता है उसी टाइम में जो कि मौलाना साहब होते हैं वो जो निकाह पढ़ाते हैं उसमें मेहर का जो कि सिग्नेचर कर देता है, इतना मेहर आपको मेहर देना पड़ेगा। अब जो जब लड़के की हैसियत के हिसाब से मेहर की रकम पहले तय की जाती है और तलाक के बाद लड़की को दी जाती है, यही कहना है आपका? तो इस तरह से जो कि कर दी जाती है। तो ये जो सरकार बना है, आप बता रहे हैं कि सरकार नया कानून बनाया है कि सबको इक्वल देखा जाए, मतलब इक्वल बांटा गया है कि मुस्लिम हिंदू नहीं देखा जाएगा, सबको मतलब इस तरह का कानून लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में सेकुलर कानून चलेगा, पर्सनल कानून नहीं चलेगा इस मामले में। आप सीधा आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का जो भी लो नियम है जो कुरान का है वो छीनना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आप कुरान में घुसना चाह रहे हैं आप, मतलब इससे क्या रिलेटेड धर्म इसमें क्यों आएगा? दूसरी बात कि सबके धर्म अलग अलग है और उस धर्म में क्यों कानून घुसाया जाए? दूसरी और सबसे पहली बात है कि मुसलमान और हिंदू भाई जो जितने भी हैं और भी धर्म के जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग मानने का वो है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं दाखिला नहीं रखना चाहिए, उसमें जो कि कदम नहीं रखना चाहिए, जाहिर सी बात है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं? जी खुश है। क्यों ऐसा, आप क्यों खुश हैं? मैं जो महीना समय दे के जो आपको इनको मिल जाए महीना, जो मतलब पैसे मिलते हैं इनको। पहले जो 3 महीने तक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मिलता था वो गलत था, आपका कहना है? सही है, वो भी सही है, बेहतर है। अच्छा, सबसे बढ़िया जी। आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, मुस्लिम महिला को हिंदुओं की तरह और बाकियों की तरह ही गुजारा भत्ता दिया जाएगा लंबे समय तक, इस पर आपका क्या कहना है? लंबे समय तक सही है, हाँ ठीक है, सही है। लेकिन लोग कहते हैं कि अब तो हमने तलाक दे दिया है तो फिर उसे गुजारा भत्ता क्यों दे? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। मिलेगा, उसको क्यों नहीं मिलेगा भत्ता? मिलेगा, जो सरकार दे रही है। लोग बोलते हैं ना कि तलाक हो गया है, अब उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर हम उसको गुजारा भत्ता क्यों दे? क्यों नहीं देंगे? जो वो कहाँ से मतलब खर्चा करेगी, कहाँ से खर्चा करेगी वो? मामला है तो किसी भी कोर्ट को किसी भी धर्म के मामले में कुछ कहने का इख्तियार नहीं है। अगर वो धर्म के लेकर के बात करती है तो जो धर्म गुरु डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या है, बाकी दूसरे मज़हब के और उसको न देख करके मुस्लिम के ऊपर ज़्यादा वो कर रही है, और जबकि वो फेथ में नहीं लेती है कि पर्सनल लॉ बोर्ड को फेथ मिले या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको फेथ मिले, बल्कि जो इसके अपोजिशन वाले हैं और गवर्नमेंट कैसा क्या चल रहा है ये तो आप सब जानते हैं। तो इसका फ़ैसला जो हमारे बड़े उलमा होंगे वो बताएंगे कि सही है या गलत है। पहले ये था कि 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता मुस्लिम महिला को मिलता था, लेकिन अब लंबे समय तक मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है ना, लोग कह रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अच्छी बात है। तो आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? हाँ, अगर सबको हो रहा है, बराबरी से सबको देख रही है तो बहुत अच्छी बात है।
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में सभी लोग बराबर है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, सबके लिए एक ही तरह का कानून चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना भाई। ऐसा अगर हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप, कि यहाँ पर इस मामले में यही कानून चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर कितने मज़हब हैं ये देखना पड़ेगा आपको सबसे पहले, और हर मज़हब की अलग अलग परंपराएं हैं, हर मज़हब की अलग अलग रस्में हैं, हर मज़हब के अलग अलग कानून हैं। तो उन सबको फेथ में लेंगे जब उनको, और सबके साथ बराबर जस्टिस होगा, तब तो चलेगा देश ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सेकुलर कानून ही चलेगा, पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, तो आपका क्या कहना है इस पर? यही कहना है जो अभी भाई साहब ने बताया कि ये हमारे धर्मगुरु बताएंगे क्या हमारे कानून हैं, मज़हब के क्या कानून हैं, उसी को फॉलो करेंगे। हमने लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो बहुत ज़्यादा खुश है, वहीं कुछ लोगों ने अपनी नाखुशी जाहिर की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को मेहर के रूप में पहले से ही एक रकम तय होती है। इसके साथ ही 3 महीने के लिए पहले से गुजारा भत्ता दिया जाता है पर्सनल लॉ के अनुसार। अगर मुस्लिम महिला की कोई बच्चा होता है और उसका भरण पोषण वो नहीं कर सकती है तो 2 साल के लिए गुजारा भत्ता दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा कानून है, ऐसा यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनका कहना है। बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं, वहीं कुछ लोग खुश भी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।